क्षेत्र में आए दिन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कामा बड़ी मस्जिद के इमाम साहब द्वारा एक पहल चलाई जा रही है। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बुराइयों की ओर ध्यान ना दें। और अधिक जानकारी हम इमाम साहब से जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ इमाम साहब मौजूद है। किस तरीके से उनके द्वारा पहल की जा रही है और युवाओं को क्या संदेश दिया जा रहा है और किस तरीके से समाज में नया सुधार लाया जा रहा है। हमारा अभी शुक्रवार को शुक्रवार की नमाज के बाद में मशवरा हुआ और हमने उसमें ऐलान किया और इलाके के लोगों को सबको जिन्होंने शुक्रवार जुम्मा की नमाज अदा की थी उनको सबको हमने जमा करके सबको मशवरा किया कि किस तरीके से हमारे इलाके की बुराइयां कैसे ख़त्म हों और अच्छाइयाँ कैसे आवें। ख़ास तौर पर हमारा जवान तबका जो बुराइयों तरफ लपक रहा है, दौड़ रहा है, वो बुराइयां कैसे ख़त्म हों। तो सब ने इसका दुख महसूस किया कि हाँ वाकई तौर पर हमारे इलाके के अंदर बहुत बुराइयां पनप रही हैं और बहुत बुराइयां फैल रही हैं। उनकी जो कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। फिर हमने अपने सलाह मशवरे के साथ में 2 गांव तय किए। इतवार को एक गांव बगीची है, वहाँ हम 5 बजे के करीब पहुँचे और 5 बजे से हमने तकरीबन 2 घंटा तक वहाँ के ज़िम्मेदारों को, वहाँ के सरपंच हैं, बड़े बूढ़े हैं, ज़िम्मेदार हैं और ख़ास तौर पर जवान तबका है, उन सब को इकट्ठा करके हमने उनके सामने बात रखी और हमने बुराइयों की उनके सामने बात रखी कि हमारे अंदर जो बुराइयाँ पैदा हो रही हैं और बुरी तरीके से हराम तरीके से जो कमाई कमा रहे हैं वो कैसे ख़त्म हों। तो सब ने वादा किया, इरादा किया कि हम आइंदा के लिए तौबा करते हैं और ये इरादा करते हैं कि आइंदा हम ठगी का काम बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने माँ बाप की बात मानेंगे, अपने उलमा की बात मानेंगे, अपने इमाम साहब की बात मानेंगे और अपने अच्छे काम करेंगे, बुरे कामों से बचेंगे। इसी तरीके से हम 7 बजे के करीब दूसरा गांव है ढाना गांव, वहाँ पर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद में वहाँ बड़े बूढ़े थे, जवान तबका नहीं था। फिर हमने वहाँ पर जो ज़िम्मेदार थे, जो बड़े बूढ़े थे, उन सब को गाँव के अंदर फैलाया कि भाई आप हजरात तो माशाल्लाह नमाजी हैं, दीनदार हैं, नेक हैं, भले हैं, लेकिन जो आपकी औलाद है उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। उनको सामने लाओ, उनको बुलाकर लाओ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ में। खैर बहरहाल वो तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर गांव के जितने भी जवान तबका है उनको इकट्ठा किया मस्जिद के अंदर। उनके सामने तकरीबन 1.5-2 घंटा तक बात रखी और फिर सब ने तौबा की, बुरे कामों से तौबा की और अच्छा काम करने का वादा किया। और ठगी का काम जो काम चल रहा है ख़ास तौर पर हमारे यहाँ इलाके के अंदर, उससे तौबा की और इरादा किया कि हम ये ठगी का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, पड़ोसी के इकराम करेंगे और जितने भी गलत काम हैं, गलत कामों से सबसे बचेंगे। इस तरीके से हमने 2 गाँव किए और आज हमारा इरादा है पालड़ी गाँव में जाने का। वहाँ पर भी हम जवानों को इकट्ठा करेंगे और कौम के ज़िम्मेदार हैं, गांव के ज़िम्मेदार हैं, सबको इकट्ठा करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों जगह पर कमेटी बनाई। दोनों गांव में, बगीची गांव में कमेटी बनाई, ढाना गांव में के अंदर कमेटी बनाई और उनकी ज़िम्मेदारी की कि तुम प्यार मोहब्बत के साथ में बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ में रोको, बुरे काम से रोकने की कोशिश करो और लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। लड़ना झगड़ना तो ये बेवकूफ़ों का काम है। प्यार मोहब्बत के साथ में रोकने की कोशिश करो। इसी तरीके से आज हमारा जब प्रोग्राम है पालड़ी गांव का, वहाँ पर भी यही काम करेंगे। हम जवान तबके को इकट्ठा करेंगे, गांव के ज़िम्मेदार को इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर कमेटी बनाएंगे और वहाँ पर भी इंशाल्लाह करेंगे। और हमारा इरादा यह है कि पूरे इलाके के अंदर इस तरीके से हम बुराइयों को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मेवात क्षेत्र जो ऑनलाइन ठगी के नाम से पूरी देश दुनिया में जाना जाता है, उसी के साथ साथ मेवात क्षेत्र में एक बुराई और है कि आपसी कोई भी विवाद हो जाता है, उसमें 376 का मुकदमा दर्ज होता है। हाँ, वो हमने सारी बुराइयों पर रोशनी डाली है। ये 376 वाला मसला है, इस पर भी हमने रोशनी डाली है। माँ बाप की खिदमत पर भी रोशनी डाली है। ब्याह शादियों के अंदर बर्बादी हो रही है, सलाम हो रहा है, मांडा हो रहा है और लड़का जो मेहमान जो होता है उसके जूते चप्पलों को चुरा लेते हैं, फिर पैसा लेकर दे देते हैं। ये जूड़ा का मसला है और भी बहुत सारी बुराइयां हैं। सारी बुराइयों पर हमने रोशनी डाली थी और गांव वालों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि भाई इस तरीके से अगर मेहनत होगी तो ये बुराइयां बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी और इस तरीके से हमारी इंशाल्लाह मेहनत चलती रहेगी।
ये क्षेत्र आपसी भाईचारे और सद्भावना के लिए जाना और पहचाना जाता था। जी जी। लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ इतनी बुराइयाँ आई हैं। हाँ, ये भी हमारे जो है इदरीस भाई हैं, शौकत पटवारी भाई हैं, उन्होंने भी ये कहा कि पहले किसी गांव के अंदर किसी एक पाल की लड़की होती थी तो उसको सबको अपने जो है प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उससे पेश आते थे, उसको पैसे देते थे कि भाई हमारे गांव की लड़की है, चाहे हिंदू भाई की लड़की है लेकिन हमारे गांव की लड़की है तो उसको हम पैसे देते थे 10 रुपये 11 रुपये, और अपनी बेटी समझ कर चलते थे। लेकिन अब ये हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं जो बिल्कुल जो है बदनिगाही हो रही है, बदनज़री हो रही है और बदसलूकी हो रही है। इस सब के हम जो है निंदा करते हैं, इसकी सब के हम मजम्मत करते हैं, बुराई करते हैं। ये सारे काम जो है बिल्कुल जो है इंसाफ़ी के बेइंसाफ़ी है और ये इंसानियत का ख़िलाफ़ है। जो अपनी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ सद्भावना को लेकर भी आप क्या संदेश देते हैं? और हमने ये भी बात रखी कि अपने गांव के अंदर जितने भी अपने गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ में प्यार मोहब्बत के साथ में जो है रहा जावे और प्यार मोहब्बत का इजहार किया जावे। किसी तरीके से लड़ाई झगड़े के अंदर हो जाए किसी भाई के अंदर, दो भाइयों के अंदर, तो उनको जो है प्यार मोहब्बत के साथ समझा बुझाकर सुलह सफाई कराई जावे, ना कि जो है गलत सलत जो है मुकदमा लगाया जावे। फिर दोनों तरफ से झूठे मुकदमे होते हैं, जो दोनों तरफ से झूठे कस्में खाई जाती हैं। इसलिए जो है दोनों भाइयों के अंदर झगड़ा फसाद अगर हो जाए उनको सुलह सफाई की कोशिश करी जावे और वहीं उसको जो है झगड़े को ख़त्म किया जावे। हमने ये भी कोशिश की है, ये भी हमने जो है संदेश रखा है लोगों के साथ। सांप्रदायिक सद्भावना बनी समाज में अच्छाइयों के आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर भी अग्रसर हो रहा है। हाँ, नशे के ऊपर भी हमने कहा ये जो नशे की जिससे चीज़ें हैं, ये नशा आवा चीज़ें, इनके ऊपर जो है बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। नशे की चीज़ों से बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं। ये नशे की चीज़ें हैं, बुराइयों की जड़ें हैं। जड़ जो है पनपेगी तो उससे जो है बुराइयां पनपेंगी। इसलिए नशे की चीज़ों से भी हमने जो है रोकने की कोशिश करी। क्षेत्र में आए दिन जो गौ तस्करी की बातें सामने हाँ, गौ तस्करी का मुतालिक भी हमने कहा कि जो बाहर से जो गोश्त आता है, बाहर सब्ज़ी जो आती है, इस गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए और ये बाहर की जो सब्ज़ी वगैरह होती है इस पर कंट्रोल किया जावे। बिल्कुल अपने सीधे सादे तरीके से रहा जावे, अपनी सब्ज़ी खाई जावे और ये इस तरीके से इन सारी बातों से बचने की पूरी कोशिश करी जावे। ये थे बड़ी मस्जिद के इमाम साहब जिन्होंने बताया कि समाज में जो व्याप्त बुराई हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए इनके द्वारा समाज सुधार का एक अभियान चलाया जा रहा है, जहां गांव-गांव में जाकर ये कमेटी भी बना रहे हैं और युवा पीढ़ी और मौजूदा लोगों को एकत्रित कर उनसे समझाइश की जा रही है कि समाज में बुराई नहीं पनपे और बुराई को दबाने का प्रयास करें। अच्छाई और भाईचारे और सद्भावना के साथ, आपसी प्रेम के साथ क्षेत्र में रहें और बुराइयों को ख़त्म करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करें।